टीचर की इस एपिसोड में हम ज़िया का बचपन देखते हैं, जहाँ वो एक संदूक से बच्चों की कहानियों वाली किताब निकालता है, उसे पढ़ने बैठ जाता है। मगर जब उसे पढ़ता है तो इस किताब में लिखा होता है कि कैसे मरे हुए इंसानों को जिंदा किया जा सकता है। वो पूरी किताब पढ़ लेता है। इसके बाद उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या उसने ये किताब पढ़ी है, जिस पर वो उन्हें बोलता है कि मैंने इस किताब को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। इसके बाद सीन्स प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं, जहाँ हम ज़िया को उसका कान काटते हुए देखते हैं। अब उसने ऐसा क्यों किया था ये तो हमें आगे जाकर ही पता लगेगा। इसके बाद वो आटे की बोरी उठाता है और आटा गूंद कर उसकी छोटी छोटी मीठी मीठी गोलियां बनाने लगता है। इसके बाद वो इन गोलियों को बाहर ले जाता है और लोगों को जमा करके बोलता है कि आपका जितना दिल चाहे इसमें से ले लें और अपने अपने दुकानों के कोनों में रख दें। जैसे ही चूहा इनको खाएगा वो खुद ही मर जाएगा। इसके बाद वो एहसान के घर जाता है और उसे बोलता है कि मुझे चूहे ने काट लिया है तो आपको मेरा इलाज करना होगा। जिस पर एहसान उसके कपड़े उतरवाता है और उनको आग लगा देता है ताकि ये बीमारी उस तक ना पहुंचे। इसके बाद उसे अंदर ले जाता है और उसका इलाज शुरू करता है और उसे देखकर उसे पूछता है कि क्या तुमने अपना कान खुद काटा है। इस पर वो कहता है कि मैं तो बीमार हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। इसके बाद वो उसको सूप देता है और ख़ुद खाना खाने के लिए चला जाता है। इसके बाद सीन पास में जाते हैं जहाँ ज़िया कैप्टन को बोलता है कि आपको मैं जो भी कहानी बता रहा हूँ इसको अपनी डायरी में लिख ले ताकि लोगों को हमारी ये कहानी याद रहे। इसके बाद सीन्स प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं, जहाँ ज़िया अपने बेड से उठता है और बाहर आकर देखता है तो एहसान सो रहा होता है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है। जब एहसान उठ जाता है तो उससे पूछता है कि मैं बेहोश कैसे हुआ। इस पर ज़िया बोलता है कि मैंने तुम्हारे खाने में नशे की दवाई मिला दी थी और अब मैं तुम्हारी हकीकत के बारे में सब जानता हूँ कि तुमने यहाँ पर क्या कुछ छुपा रखा है और तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें मुझे अपना पार्टनर बनाना होगा, हम दोनों बिल्कुल ही एक जैसे हैं, हम लोग कभी भी खाली नहीं बैठ सकते। इसके बाद वो उसे बताता है कि कैसे उसने इसके खाने में नशे की दवाई मिलाई। वो इसको कहता है कि उस्ताद मुझे अपना शागिर्द बना ले, मुझे अपना गुलाम बना ले, हमारा नाम पूरी दुनिया में रोशन हो जाएगा। एहसान बोलता है कि तुम बिल्कुल पागल हो चुके हो। ज़िया उसे बोलता है कि आप मेरे बगैर कोई भी काम पूरा नहीं कर सकते क्योंकि वो किताब तो मेरे पास है। इसके बाद हमें उस मशीन को दिखाया जाता है जिससे मरे हुए लोगों को ज़िंदा किया जा सकता था। इसके बाद ज़िया को फ्लैशबैक आता है जहाँ पर उसके वालिद उस किताब को फाड़ रहे होते हैं, जिस पर वो अपने वालिद से लड़ता है और बोलता है कि आपने इस किताब को घर पर रखा ही क्यों है जब इसको पढ़ने ही नहीं देते, और आप बोल रही हैं कि ये किताब नकली है, इसमें सब कुछ छूट है। इसके बाद हम ज़िया को देखते हैं जो कि एहसान को मनाने की कोशिश कर रहा होता है और उसे बोलता है कि जिस सुअर पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर इसकी जगह हम किसी मरे हुए इंसान पर एक्सपेरिमेंट करें तो हम कामयाब हो सकते हैं। एहसान ये मानने से इनकार कर देता है, जिस पर ज़िया उसे बोलता है कि मेरे बगैर तो आप वैसे भी कोई काम की नहीं है क्योंकि वो किताब मेरे पास है और वो किताब मेरे दिमाग में मौजूद है, और जो किताब तुम्हारे पास मौजूद थी वो तो मैंने कहीं दूर छुपा दी है और उस किताब को अपने जहन में कैद कर लिया है। वो ये सब कह ही रहा होता है कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और वहाँ पर हामिदी बाबा होते हैं जो कि ज़िया का पता लेने आए थे। उसे बोलते हैं कि तुम दुकान की बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ और फिर काम पर आ जाना। इसके बाद वो इस मशीन पर काम करना शुरू करते हैं, जहाँ ज़िया उसे बोलता है कि हमें खून को गर्म रखना होगा ताकि बॉडी में जाने से पहले खून ठंडा ना हो जाए। इसके बाद ज़िया बोलता है कि किताब में लिखा था कि इस मशीन पर एक ज़बरदस्त बिजली और सर्दियों की पहली बर्फ़ गिरनी चाहिए और हमें बिजली की रोशनी को इसके दिमाग और दिल तक ले जाना होगा। इसके बाद वो लोग किताब पढ़ते हैं जिसमें ज़िया बोलता है कि किताब में टोटल 99 पेजेस होने चाहिए मगर यहाँ पर तो सिर्फ 98 हैं, लिखने वाले ने आखिरी पेज को खाली क्यों छोड़ दिया है। इसके बाद ज़िया एहसान को बोलता है कि हमें किसी इंसान की लाश की ज़रूरत होगी। इसके बाद वो कब्रिस्तान जाते हैं और कुछ लोग एक लाश को दफना रहे होते हैं। उन लोगों के जाने के बाद वो लोग कब्र खोदते हैं, उस लाश को अपने हिसाब से ले जाते हैं। इसके बाद वो उसको ज़िंदा करने की तैयारी में लग जाते हैं, जहाँ उनको ताज़ा खून की ज़रूरत होती है। इसलिए ज़िया खून लेने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है और एक औरत का खून निकालता है और इसके बदले उसको पैसे देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोर से आसमानी बिजली कड़कती है और जब उस लाश पर पड़ती है तो पूरे कमरे में आग लग जाती है जिसमें एहसान जलकर मर जाता है। ज़िया बाहर से ये सब कुछ देख रहा था, वो जल्दी से अंदर जाता है और देखता है कि ज़िया कि एहसान तो मर चुका है, जिस पर वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और ये फैसला करता है कि वो इस आदमी की जगह अब एहसान को जिंदा करेगा।